नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच में जमीनों की बंदरबाट बहुत लंबे समय से होती आ रही है। सरकारी जमीन को हथियाना है तो इसका सबसे सरल साधन है कि एक चबूतरा बनाइए और वहां देवी देवताओं की प्रतिमा बिठा दीजिए। उसके बाद वह जमीन अपने आप एक निजी कब्जे में चली जाती है। नीमच में कई ऐसी जमीन है जिस पर कब्जा हुआ है और ऐसी एक जमीन थी जिस पर नर्सिंग कॉलेज बनाया जाना था। इस नर्सिंग कॉलेज की जमीन पर रातों रात एक चबूतरा बना और चबूतरा बनने के बाद भगवान राम जानकी की प्रतिमा वहां बिठा दी गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब भगवान राम जानकी सरकारी जमीन पर बैठ गए तो नर्सिंग कॉलेज कहां बनेगा। जब यह जानकारी नीमच नगर पालिका सीएमओ को लगी तो उन्होंने एफआईआर कराने की बात कही और इसका असर यह हुआ कि रातों रात चबूतरा टूट गया और भगवान राम जानकी की प्रतिमा वहां से हटा दी गई। नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिन्होंने बिठाई उन्होंने हटा दी। पुलिस का खौफ उन्हें सताने लगा क्योंकि ये कार्य करने वाले कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका के दो पार्षद थे जो कि सरकारी जमीन को हटाने के चक्कर में लगे हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी कि कहीं ना कहीं इस जमीन को हम कवर कर लें और इसे धीरे से भगवान बिठाकर इसके आसपास कब्जा कर लिया जाए और यह गेम लंबे समय से नीमच में हो रहा है। और इसी तरह से ये नर्सिंग कॉलेज की जमीन भी भगवान के नाम पर निजी हाथों में जाने वाली थी और गेम करने वाले नीमच नगर पालिका के दो पार्षद थे। उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और पुलिस कार्रवाई के डर से इन दोनों पार्षदों ने उस जमीन से तत्काल भगवान हटा लिए और चबूतरा तोड़ दिया। नगर पालिका को कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है कि जहां नर्सिंग कॉलेज बन रहा था, बेशकीमती जमीन थी, मेडिकल कॉलेज के सामने की जमीन थी और वहां रातों रात चबूतरा बनाकर भगवान को बिठाकर जमीन हथियाने का गेम चल रहा था। लेकिन नीमच नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के सख्त रवैये के चलते वे कार्रवाई होती। उन्होंने एक पुलिस थाने में एक आवेदन दिया था। उसका असर यह हुआ कि उन दोनों पार्षदों ने बेग फुट पर जाते हुए उस जमीन पर भगवान हटा लिए और उस जमीन से कब्जा भी तोड़ दिया, जिससे वह जमीन अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है और नर्सिंग कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि धर्म के नाम पर जमीन हड़पने का यह गेम नीमच में लंबे समय से चल रहा है, यह कब रुकेगा। आज नीमच में सालों से कॉलोनियां नहीं कटी है, जमीनों के भाव आसमान पर छू रहे हैं, गरीबों को रहने के लिए प्लाट नहीं मिल रहे हैं और सरकारी जमीनें यूं हथियाई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अधिकारी सख्त होते हैं तो जमीन भी छुड़ाई जा सकती है और उसका असर नीमच में देखा गया। और बड़ी खबर यह थी कि नगर पालिका के दो पार्षद जो कि शहर की जमीनों की सुरक्षा करने का दायित्व उन पर था, वे सरकारी जमीन हड़पने लगे। वो मंदिर के नाम पर जमीन हड़पने की बड़ी कोशिश की गई जो असफल रही और इससे नगर पालिका की जमीन नगर पालिका के कब्जे में आ गई और अब वहां नर्सिंग कॉलेज बनेगा। देखते रहे नीमच टुडे। जब दिन में देखा गया तो चबूतरे पर भगवान बैठे हुए हैं और एक रात गुजरने के बाद जब सुबह देखा गया तो भगवान का चबूतरा वहां से गायब है। ये नज़ारा देख सब लोग हैरान रह गए। आखिर एक रात में भगवान का चबूतरा कहाँ गायब हो गया। आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये मामला भूमाफियाओं से जुड़ा हुआ है। पहले भगवान की आड़ में कब्जा करना चाहा, लेकिन प्रशासन ने एक्शन लेने की बात कही तो आधी रात को भगवान का चबूतरा गायब कर दिया। मामले में नीमच मेडिकल कॉलेज के सामने जो बेशकीमती जमीन खाली पड़ी है उस पर नर्सिंग कॉलेज के लिए आवंटित किया गया है। भूमाफियाओं ने कब्जा करने की प्लानिंग बनाई और जमीन पर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। जब प्रशासन के पास इसकी शिकायत पहुंची और मीडिया ने मामला उठाया तो नगर पालिका के सीएमओ द्वारा तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई थी। जब इस बात की भनक कब्जा करने वालों लोगों को लगी तो रात को भगवान की प्रतिमा हटा दी गई और जेसीबी से चबूतरे को तोड़ दिया और जमीन को खाली कर दिया। जब सुबह प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो अतिक्रमण हटा हुआ मिला। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि अतिक्रमणकर्ताओं ने जो उनकी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया तो अच्छी बात है, अगर अतिक्रमण नहीं हटाता तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाती। नहीं, जैसा कि मैं गत आपने जो मेरी बाइट ली थी उसमें मैंने बताया भी था कि मैं स्थानीय पुलिस थाने में उसकी एफआईआर करवा रहा हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय सभी को अवगत भी करा रहा हूँ और हमने कराया भी। लेकिन आज सुबह ये जानकारी मिली कि वहाँ से जो भी शायद अतिक्रमण करता थे या स्थापना करने वाले थे या जो भी थे, उन्होंने शायद रातों रात मूर्तियाँ वगैरह वहाँ से हटवा ली है। मौके पर गए थे वहाँ पर तो वहाँ जो चबूतरा बना हुआ था वो भी डिसमेंटल है और मूर्तियाँ भी वहाँ पर नहीं पाई गई। तो ये स्थिति रही। ठीक है, जैसा भी ईश्वर की इच्छा है
उनको सद्बुद्धि आई, उन लोगों ने स्वयं ही शायद हटा लिया या जिसने भी हटाया है। प्रशासन ने हटाया है कि आगे क्या किस तरह की कार्रवाई रातों रात वहाँ से चबूतरा हटाया गया, किन लोगों ने हटाया, आपने हटाया? नहीं, ये संभवतः ये होगा कि जो हमने शिकायत करी, क्योंकि अभी नए जो संशोधित कानून आए हैं उसमें इस प्रकार के अवैध गतिविधियाँ, शासकीय भूमियों पर कब्जा और किसी और विशेष आड़ लेकर के और उसको कब्जा करने की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर सख्त कानून बने और काफ़ी उस पर गंभीर दंड के प्रावधान भी है। हो सकता है कि उन लोगों के संज्ञान में आया हो और उससे बचने के लिए कि जब उनको लगा कि प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है तो उसके पूर्व ही शायद उन लोगों ने हटा लिया। तो लगता है अतिक्रमणकर्ताओं ने ही रात को आधी रात के उनका जो चबूतरा बनाना हटा लिया उन्होंने। फिलहाल तो प्रथम दृष्टया ऐसा ही लग रहा है कि तो अब किस तरह से वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, किस तरह से जो मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग जमीन थी जी आरक्षित की जाएगी? वो तो हम परिषद में इस विषय को रख रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उसकी ज़मीन की मांग की गई तो परिषद में रखा जा रहा है और परिषद जो भी निर्णय लेगी उस मान से फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।